अभी हाल ही में गणपति महाराज विदा हुए हैं। गणेशोत्सव अब केवल महाराष्ट्र का ही उत्सव नहीं रह गया है। हम उत्सव प्रिय उत्तर भारतीय बड़ी ज़ोर शोर से इसे मनाने लगे हैं। गाज़ियाबाद में कोई जानता भी नहीं था। मैं तो 21 ईयर्स से हूँ यहाँ। गणेशोत्सव कोई नहीं जानता था, लेकिन आज गणपति बप्पा मोरया सुनाई देता है। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई। हे गणनायक गणपति गणेश, विघ्नहर्ता, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। गणपति कौन है? मैं पौराणिक कथाएं नहीं सुनाता। मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं और धर्म को भी प्रैक्टिकली ही लेता हूं। आपके जीवन में भी कोई ना कोई गणपति जरूर होंगे। एक बच्चों का सीरियल आता था, बाल गणेश या कुछ ऐसा था, आई लव गणेशा, एक छोटा सा बच्चा था उसमें, वगैरह वगैरह। ऐसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई गणपति जरूर होंगे। उन्हें पहचानिए। गणपति को पहचानिए। आपने जीवन में जब भी कभी आपको तकलीफ हुई हो, विघ्न आई हो, तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपकी विघ्न हरण के लिए उपस्थित हुआ होगा। उन्हें पहचानिए। जब मैं छोटा था तो मैं जानता था कि मेरी कई इच्छाएं जो बच्चों की होती हैं वो मेरी नानी पूर्ण किया करती थी। माता पिता तो जितना करते ही थे। कभी कभी उससे ऊपर उठकर भी मेरी नानी मेरी इच्छाएं पूर्ण किया करती थी। तो मेरे लिए तो उस समय गणपति मेरी नानी ही थी। माता पिता रहे हैं और फिर मेरी पत्नी रही हैं। आज भी समस्याएं दूर करने के लिए, तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए गणपति की भूमिका निभाती हैं। कहने की देर है, वो अपना जी जान लगा देती हैं। मेरी ही नहीं, जितने लोग उनके संपर्क में हैं सबकी समस्याएं दूर करने में लगी रहती हैं। तो कुछ लोग स्वभाव से गणपति होते हैं। मित्रों के बारे में एक बात जरूर कह दूं कि मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक जिनकी वजह से समस्याएं आती हैं और एक वो जो समस्याएं दूर करने में सहायक होते हैं। अगर आप पहले प्रकार के मित्र न रखें जिनकी वजह से समस्याएं आती हैं, तो दूसरे प्रकार के मित्रों की भी ज़रूरत नहीं है। जब समस्याएं आएंगी नहीं तो दूर करने वालों की कोई ज़रूरत भी नहीं। मैंने आज तक किसी से परिवार के बाहर कोई सहायता नहीं ली कभी। कुछ मित्रों ने स्वेच्छा से सहायता की, साथ के अधिकारियों ने, अच्छी बात थी, मैंने उनका धन्यवाद दिया। मैंने मांगी नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें करनी चाहिए, अच्छे लोग थे, सहायता की। फिर मैंने उन्हीं अच्छे लोगों को जब विभाग में साथ रहते रहते काफ़ी साल हो गए तो बदलते भी देखा और शत्रुता करते भी देखा। ऐसी सहायता से क्या लाभ? कुछ लोग दिखावे की सहायता करते हैं। ये छद्म गणपति है, दिखावे की सहायता करते हैं। बिजनौर में एक अधिकारी थे, वो दिखाते ये थे कि वो सदैव मेरी सहायता के लिए तैयार है। मैं मांगता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जितना मेरा नुकसान किया, जितना उन्होंने मुझे सताया और तमाम सारे लोगों को, अधिकारियों को सब इस तरह की चीज़ें फीड की जिससे मुझे हानि हो, ऐसे गणपतियों से भी सावधान। ये गणपति नहीं है। गणपति को पहचानिए अपने जीवन के। कई लोग तो, जैसे मैंने पत्नी का नाम लिया, ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गणपति समझने लगते हैं सारी समस्याएं दूर करने का। विवाह होने के बाद ही ये रिश्ता लेजिटिमेट होता है। विवाह के बिना कोई रिश्ता लेजिटिमेट नहीं होता। इसलिए मैं जीएफ बीएफ की तो कोई बात करूँगा नहीं। हाँ, पति पत्नी को एक दूसरे का गणपति होना चाहिए। एक दूसरे के लिए विघ्न विनायक, विघ्न विनाशक
विघ्नहर्ता होना चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखिए कि अपने जीवन के गणपति गणेश को पहचानिए, यथासंभव बाहर के लोगों से बचिए। इस बात से बहुत से लोग सहमत नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे तो हम कोलैबोरेशन नहीं कर सकते कभी। हाँ, बिजनेस कोलैबोरेशन रखिए, लोगों से मिलिए, फॉर्मली मिलिए। एक बिजनेस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं होता, एक लेवल तक इमोशन शो करते हैं, होता नहीं है। जैसे हम नॉर्मली मिलते हैं, कहते हैं और आप कैसे हैं, हमारे मन में बिल्कुल नहीं होता कि आप कैसे हैं, चाहे जैसे हुआ करे मेरी बला से, मन के अंदर ये होता है। लेकिन और कैसे हैं, अगला कहता है बिल्कुल ठीक, जबकि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो बताने लगे तो 4 पेज की कहानी सुना देगा कि मैं, अच्छा आपने पूछा, बैठो बताता हूँ। कोई सुनना चाहेगा? आप लोगों से पूछते हैं हाउ आर यू, और अगर वो कहें रुको बताता हूँ, कल से मैं इतना परेशान हूँ, आप सुनेंगे? दोबारा वो व्यक्ति सामने पड़ेगा तो कतरा के निकल जाएंगे। ये फॉर्मल है, हाउ आर यू। मुझे ये फॉर्मेलिटीज़ हमेशा अच्छी नहीं लगती, शायद इसीलिए मुझे बिजनेस नहीं आता। कई बार जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, बैंकर्स हैं या और लोग हैं, कभी फ़ोन करते हैं या कभी मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ तो कहेंगे और सर कैसे हैं। मैं जानता हूँ ये व्यर्थ का शब्द है। मैं चाय जैसा हूँ तैनू की, आप चाय जैसे हो मैनू की। असलियत यही है, और ये बहुत कड़वी असलियत है। लोगों को बुरा लगेगा सुन के कि अच्छा आपको कोई मतलब ही नहीं। हाँ यार, मुझे नहीं मतलब है, आप अपने घर के मालिक हैं, मैं अपने घर का मालिक हूँ। मैं आपको रोज़ डिस्टर्ब करूँ कैसा लगेगा? मैं अगर आपको रोज़ाना डिस्टर्ब करूँ तो कैसा लगेगा? बिजनेस रिलेशंस में, फॉर्मल रिलेशंस में ये औपचारिक शब्द हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ बड़ी बारीकी से मैं समझाता हूँ कि फॉर्मेलिटी ऑफ इनफॉर्मेलिटी। जब मैं क्रिस एर्गरिस पढ़ाता हूँ, चेस्टर बर्नार्ड पढ़ाता हूँ, फ्रांसिस लिकर्ट पढ़ाता हूँ, MP फॉलेट पढ़ाता हूँ, एल्टन मेयो पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। उनमें ये भी बताता हूँ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल माहौल क्रिएट करना, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि ज़रूरी है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के सारे थिंकर कहते हैं कि बिजनेस में इनफॉर्मल माहौल होना चाहिए, लेकिन वो इनफॉर्मेलिटी भी फॉर्मल है, उसके भी नियम हैं। कस्टमर केयर वाला आपको ग्रीट करता ही करता है, नहीं करेगा तो नंबर कटेंगे, उसके नौकरी जाएगी। अगर वो नहीं करेगा लगातार, वो ग्रीट करेगा ही। आप कैसे हैं कहेगा, आखिर में आपका दिन शुभ हो बोलेगा ही। आप उसमें गरिया चुके हो तब भी बोलेगा। इनफॉर्मल रिलेशंस रखने चाहिए, लेकिन किस लिए? कि आपके बिजनेस के इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हों तो रखिए। पार्टीज़ में जाइए, मिलिए जुलिए, दिल लगाना ठीक नहीं। आप लोग गलती ये करते हैं कि जगह जगह दिल लगा देते हैं। ग्राहक दुकानदार से दिल लगा लेता है, दुकानदार ग्राहक से दिल लगा लेता है। जहाँ पर क्लाइंटेज ऐसी होती है वहाँ तो अक्सर दिल लग जाते हैं। जैसे जो पार्लर होते हैं जिनमें जेंट्स जो हैं वो लड़कियों का मेकअप करते हैं, कई बार दिल लगाने की घटनाएं सामने आती हैं। कई जगह इस तरह के जो वो हैं, अध्यापक और शिष्यों में तो ये दिल लगाने की घटनाएं बहुत होती हैं। मुझे बड़ी घृणा होती है इस बात से। दिल लगाने की घटनाएं बहुत होती हैं। ये फॉर्मल रिलेशन है। हम अगर बेटा बेटी भी कहते हैं तो बेटा, मैंने फिर बेटा कहा, बेटा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कमाई खाऊंगा, तुम्हारे घर आके हम पति पत्नी आ जाएंगे बुढ़ापे में कि भाई अब तुम ही। और बेटी कहने का मतलब ये नहीं कि मैं दहेज दूंगा, नहीं। एक रिश्ता है, लेकिन एक सीमा तक फॉर्मल है। मैं हर समय आपके घर में इंटरफियर करने लगूं, अच्छा लगेगा? तमाम सारी मेरी शिष्याएं मेरी बेटियां हैं, लेकिन उनके पतियों को मैंने दामाद जी आज तक नहीं कहा। और तमाम सारे बेटे मेरे शिष्य मेरे बेटे हैं, उनको, उनकी पत्नियों को मैंने बहू रानी आज तक नहीं कहा। हाँ, उनके बेटे बेटियों को मैं पोते पोतियों की तरह बात भी करता हूँ और खुश भी होता हूँ, सारी बातें हैं। तो ये संपर्क, इसका मतलब एक हद तक फॉर्मल है, एक सीमा तक ये रिलेशंस फॉर्मल हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए।
दिल लगाना भी नहीं चाहिए। एक प्रोफेशनल कहाँ तक दिल लगाएगा, किस किस से दिल लगाएगा। हाँ, मेरे मन में, मैं चूंकि भावुक हूँ, तो मैं जितनी सहायता लोगों को कर सकता हूँ उतनी करता हूँ अपनी गाइडेंस से। जिस मामले में मैं सहायता नहीं कर सकता तो मैं साफ मना कर देता हूँ। फिर भी कोई पीछे पड़ता है तो ब्लॉक कर देता हूँ कि भाई फिर मुझे गुस्सा चढ़ेगा। जब मैंने मना कर दिया कि मेरा फील्ड नहीं है, अब आप पीछे पड़े। तो जीवन में गणेश आपके परिवार में ही है। दिक्कत ये है कि आप माता पिता को एक फूटी आंख पसंद नहीं करते और भाई बहन से शत्रुता रखते हैं। तो गणेश विघ्नहर्ता मिलेंगे कहाँ से? लाख गणपति ले आइए, सिवाय एक ही हश्र है, हफ्ते भर 10 दिन 5 दिन 4 दिन पूजन करेंगे और विसर्जन कराएंगे। मैं ना गणपति लाता हूँ ना विसर्जित करता हूँ। मेरे परिवार में लोग लाते हैं, विसर्जित करते हैं। मैं देखता हूँ गाजियाबाद में यहाँ इतनी अराजकता है गणपति विसर्जन में। इतने ज़्यादा लोग नशे में धुत होकर जो है वो हंगामा करते हैं कि वहाँ जाना भी सभ्य आदमी के लिए ठीक नहीं। चाहे वो नवरात्रि का विसर्जन हो, चाहे गणपति विसर्जन हो, इनको बहाना चाहिए ढोल पीटने का, टेम्पो में लाद लाद के डीजे बजाने का। और ये चाहे जो हों, ये हर उत्सव में डीजे बजाएंगे, दारू पी के नाचेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, ये सारे काम करते मैंने देखे हैं प्रत्यक्ष। एक बार मैं गया था, तब मैंने देखा, मैंने कहा कभी नहीं आऊँगा। और जो यहाँ की नहर है, जैसे छोटा हरिद्वार कहते हैं, मुरादगंज की, वहीं विसर्जन करने जाते हैं। वहाँ का तो समाचार भी ये था कि विसर्जन करते समय बहुत से लोग वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं डुबकी लगाइए डुबकी लगाइए, और डुबकी लगाने में पानी में खींच ले जाते हैं, औरतों के गहने उतार लेते हैं, मार के भी डाल दिया। ये तक समाचार थे 2 साल पहले। इतनी खतरनाक चीज़ें। घर बैठिए चुपचाप। ये मुंह निकाल के ज़्यादा हवा लेना अच्छी बात नहीं है। जीवन शांति से जीना है तो एकांत सेवन सीखिए, शांत से करिए। अब तो ईश्वर ने हालांकि बहुत बुरा किया, कोरोना का जो काल रहा है, लेकिन कई मायने में बहुत अच्छा रहा है। आप ऑनलाइन बहुत पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन बहुत से व्यापार कर सकते हैं। आप में क्षमता होनी चाहिए, तो निकलने की भी जरूरत। हाँ, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, अब जो नाई का काम करता है वो ऑनलाइन कैसे करेगा, जो मजदूरी का काम करता है वो बेचारा ऑनलाइन कैसे करेगा, है ना। लेकिन मैं प्रबुद्ध वर्ग के सामने हूँ, मैं मजदूरों के सामने तो नहीं हूँ यहाँ फिलहाल। तो अब मैं उनकी दुख दर्द व्यथा समझता हूँ। लेकिन जब वो सड़क पर 500 किलोमीटर पैदल चलने में खुश हैं और उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है सरकार की, उसमें खुश हैं, और कोई उन्हें सहायता दे रहा है तो उस पर रेड पड़ रही है, उसमें खुश हैं, और वो रास्ते में भी कहते यही है कि आएगा तो वही, तो फिर मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ? उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अपना जीवन जिए, जैसे जिए, सड़क पर चलते हुए जिए, पैरों में छाले डालते हुए जिए, जिए जैसा अच्छा है जिए। जब उन्हें सही गलत की समझ ही नहीं है तो फिर मैं कौन होता हूँ कहने वाला। मैं तो वोट देता नहीं किसी को भी। को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना हो। वृद्धों के लिए वैसी कोई योजना नहीं है। आपको पता है वय वंदन योजना जो कहलाती है, 6% ब्याज है वो एफडी पे, जिसके नाम बड़ा भारी है, वय वंदन योजना। काहे की वंदना, 6% ब्याज दे रहे हैं। जब मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था जिस समय, 13% ब्याज मिलता था एफडी पे। बूढ़े लोग बड़े प्रसन्न रहते थे कि जीवन भर की कमाई अगर जमा भी करते हैं तो ब्याज से ही जो है खर्चा चलता रहेगा, क्योंकि महंगाई तो इतनी थी नहीं जितनी आजकल है। आजकल तो अच्छे दिन चल रहे हैं, तो हर चीज़ काफ़ी महंगी है। स्टेटस है ना आजकल महंगी चीज़ खरीदने में। तो जब इतना अच्छा स्टेटस है और ब्याज है 6%, वो भी बैंक लूट लेता है तरह तरह से, टीडीएस काट लेगा फलाना, अगर ज़्यादा पैसे आपने जमा कर रखे हैं। तो मैं श्रमिक वर्ग से मुखातिब नहीं हूँ, उनका सम्मान करता हूँ नो डाउट, लेकिन मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ यहाँ। वो तो ऑनलाइन कुछ कर नहीं सकते। जब वो इसी में मगन हैं, मस्त हैं, तो मैं कौन होता हूँ दाल भात में मूसल चंद, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप प्रबुद्ध हैं तो ऑनलाइन भी व्यवसाय कर सकते हैं। थोड़ा सॉलिट्यूड एंजॉय करना सीखिए। इसके लिए ज़रूरी है कि परिवारजनों से बना के रखिए।
परिवार के लोगों से बना के रखेंगे तभी तो घर में टिकेंगे, नहीं तो झगड़े ही होते रहेंगे। तो अपने गणपति विघ्नहर्ता परिवार में ही तलाशिए, मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो देवार्पणम अस्ति, देवों को अर्पण है, ईश्वर को अर्पित है। इंसान को अर्पित करने से तो कुछ नहीं है। ईश्वर को हम जो भी अर्पित करते हैं वो परम प्रेम से ग्रहण करते हैं, उन्हीं को अर्पित है।